हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ही चल रहा है अभी इस चैप्टर में अब बचा ही नहीं है कुछ, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस है। हालांकि इसी चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस को हम कवर करते हुए काफ़ी सारे लेक्चर्स अभी लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ दोज रिएक्शंस वाज एडिशन रिएक्शन विच वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसका पहला पार्ट जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएजेंट का एडिशन था वो हमने कल देखा है ना। तो हमने क्या कर रहे थे कि 10 अलग अलग रिएक्शंस बताई थी मैंने, उसमें फर्स्ट रिएक्शन लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें पहला है वो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जिसमें कार्बन हो, है ना, कार्बन से जुड़ रहा हो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। उसकी श्रेणी में, उसकी क्लास में फर्स्ट वाला हम देख चुके थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन द सेकंड वन इज एडिशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन कह सकते हो या एसिटाइलाइड, ठीक है। तो एसिटाइलाइड क्या होगा, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव दिस, अगर तुम इसके साथ रिएक्ट कराते हो NaNH2, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 6CH3C ऐसा आएगा। तो दिस थिंग, ये जो तुम्हारे सामने है, दिस इज दी एसिटाइलाइड, है ना, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, ठीक है। सेम रिएक्शन, मतलब उसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कार्बन है, अगर मान लो तुम ये यूज़ करते हो भाई, तुम ये और ये दोनों डाल सकते हो एक साथ, या तुम अगर ये बना के रख रहे हो तो तुम डाल सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये भाई साहब यहाँ अटैक कर जाएंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा, ठीक है, ONA आ जाएगा यहाँ पे। और अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो तुम्हारे पास अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल गेट, दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है जी। ये ध्यान होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यू नीड टू बी एबल टू फिगर दिस आउट। तो लिखो इसको, टर्मिनल एल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलाइड अनायन, ठीक है। टर्मिनल एल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलाइड अनायंस बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है NaNH2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो, ठीक है, इसमें लिख लेना एसिटाइलाइड anion is addition of acetylide anion is another example of carbon nucleophile, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिख लेना, acidic water is added in the end to protonate the salt, है ना। एसिड ये अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक है। और इसको इथेनाइलेशन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनाइलेशन। ये ध्यान रखने वाली बात है दैट दिस इज नोन एज इथेनाइलेशन, ठीक है। इसमें जैसे मैं तुम्हें घर के लिए दे रहा हूँ, अभी नहीं कराऊंगा इसको, CH3C, ठीक है। ये अलग अलग रिएक्शंस हैं, समझ रहे हो ना, सेम रिएक्शन है, अलग अलग। ये रिएक्टेंट जो है वो कांस्टेंट है और इन सब पे तुम्हें ऐड करना है HCHO H2O देन CH3 CHO H2O H प्लस ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको कर लो। सेकंड, इसके बाद लिखना, इसको लिख लोगे तो इसके बाद लिखना एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ, अरे के हो गया तने,
ठीक है, एडिशन ऑफ HCN, HCN का एडिशन करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, HCN, तो एडिशन ऑफ HCN, ठीक है, इसका पार्ट है ये, एंड दिस इज द थर्ड वन। एक्सक्यूज मी, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो HCN जो है वो टूटता ऐसे है H प्लस CN माइनस में, ठीक है। सो दिस इज़ दी न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज़ दी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। अब मैं इसी रिएक्शन में अगर CN माइनस आएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट दिस विल गेट एडेड, ठीक है, और फिर जो H प्लस है, ठीक है, वो तुम कह सकते हो कि H3O प्लस से इस पे आएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये उसकी बेसिक हो गया, ठीक। इसको लिखो, इस रिएक्शन की ना बहुत इंपॉर्टेंस है, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि तुम अगर इसको मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट से तुम आगे बढ़ सकते हो काफ़ी चीज़ों को लेके। अगर मान लो तुम इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो तुम्हें एसिड मिल जाता है, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया, या अगर तुम इसको रिड्यूस कर दो तो तुम्हें अमोनिया मिल जाए, अमोनिया नहीं सॉरी अमीन्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी अमीन्स, ठीक है। तो लिखो इसमें, उसको भी लिखवाता हूँ, पहले इसको लिख लो। कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद, तो भाई ये देखो, ये एक एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं। रिएक्टिविटी के ऊपर अब मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स add HCN, कार्बोनाइल कंपाउंड्स add HCN to give cyanohydrins, the reaction is catalyzed by bases, ठीक है, the reaction is catalyzed by bases, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे OH माइनस होगा तो क्या होगा, ये H प्लस को निकाल लेगा, मतलब H2O की तरह निकाल लेगा और CN माइनस निकल जाएगा, CN माइनस विल बिकम दी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ठीक। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पहले किसका अटैक होगा क्या होगा, वो सब चीज़ समझ में आ रही है ना। बस अब इसमें लिखो आगे, ठीक है, लिखो इसमें साइनाइड आयन इज रिलेटिवली वीक बेस, साइनाइड आयन इज अ रिलेटिवली वीक बेस एज कम्पेयर टू अदर कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। अगर मान लो मैं CH3 माइनस के साथ में इसका कंपैरिजन करूँ तो ये बहुत वीक बेस है, मैं एसिटाइलाइड के साथ भी इसका कंपैरिजन करूँ तो उससे भी वीक होगा, ठीक है। तो लिखो साइनाइड आयंस आर रिलेटिवली वीक बेस एज कम्पेयर टू अदर कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो लिख लेना इसमें, दिस मीन्स दैट द साइनो ग्रुप, मतलब क्योंकि ये वीक बेस है तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप भी होगा ना, तो ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको लिखो, विच मीन्स दैट साइनो ग्रुप इज ईजिली एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडिशन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से साइनाइड ग्रुप को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है, फ्रॉम द एडिशन प्रोडक्ट। हेंस इट कैन बी सेड, या यूँ कह लो कि इसको लिखो, हेंस but they are stable because OH group does not have the necessary driving force. But they are stable because OH group does not have sufficient driving force to eliminate the cyano group. But if अगर somehow ये लूज हो जाए,
इफ समहाउ दिस ग्रुप गेट्स प्रोटोनेटेड, तो ये H2O के जैसे निकल जाएगा और तब CN को निकाल पाना आसान हो जाएगा। तो लिखो बट इफ समहाउ नॉट प्रोटोनेटेड, इट लूजेस इट्स प्रोटॉन, बट इफ समहाउ OH loses its proton, but if somehow OH loses its proton, it becomes easy ठीक है, it becomes easy to eliminate CN माइनस ग्रुप। ये कब होता है? जब हाईली बेसिक सोल्यूशन के साथ में इसको रिएक्ट कराया जाए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन के साथ तुम करा रहे हो जैसे ना, तो तब ये पॉसिबल है, क्योंकि ये H को लेके चला जाएगा। अगर इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो यू हैव दिस, मान लो तुम्हारे पास यहाँ CN है और साथ में यहाँ OH लगा है, तो क्या है? साइनोहाइड्रिन है। अच्छा जी, अगर मान लो तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसका H लेके चला जाएगा, इसका H लेके चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? ठीक है। और फिर ये जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे, तो यहाँ पे -CN माइनस कर सकते हो और सीधे सीधे तुम्हारे पास फिर से वही आ जाएगा जिससे हमने बिगिन किया था, विच इज साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो क्लियर इनफ। ठीक है, तो हाईली बेसिक सॉल्यूशंस, इन हाईली बेसिक सॉल्यूशंस cyanohydrins get converted back to carbonyl compound. In highly basic solutions cyanohydrins get converted back to carbonyl compounds. ठीक है, तो this is a very important reaction. ठीक है, this is a very important reaction from the point of view of, this is a very important reaction from the point of view of synthesis of other compounds, synthesis of other compounds. ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास, let's take an example of this, RCHOH and CN. मान लो तुम्हारे पास ये आता है, अगर तुम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हो, है ना, कंप्लीट करना है, पार्शियल नहीं, कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यू विल गेट दिस। देखो इसमें क्या हुआ, एक कार्बन ऐड हुआ है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कभी भी तुम्हें स्टेप अप करना हो चेन में, होमोलोगस सीरीज होती है ना कि एक से बढ़ के, एक के बाद दूसरा कार्बन, फिर 3 है तो फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन। तो अगर तुम्हें मान लो 3 कार्बन है, तुम्हें चौथा कार्बन ऐड करना है, तो तुम CN वाली ये जो रिएक्शन है इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो विद एल्डिहाइड्स। ठीक है, मान लो कि तुम इसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, अगर मान लो तुम इसको रिड्यूस करते हो H2PT, मतलब तुम इसका कैटालिटिक रिडक्शन कर देते हो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, RCOH HCH2NH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बीटा अमीनो एसिड आ गया ये भाई, अल्फ़ा का, ये तो अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, तो बीटा अमीनो एल्कोहल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, और ये क्या है, बीटा अमीनो एल्कोहल्स, है ना। और एक लास्ट वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि अगर हम SnCl2HCl के साथ रिएक्शन करवाएं और फिर हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमें क्या मिलता है, हमें फिर से एल्कोहल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो हमें ये देख रहे हो ना तुम कि इस को ऐड करके हमने कार्बन बढ़ा दिया। तो जैसे यूँ समझो CH3CHO था, तुमने क्या किया, इसमें HCN का एडिशन करा दिया। ठीक है, HCN का एडिशन करा दिया तो क्या आएगा, CH3COH ये आ गया। अब तुम फिर इसको SnCl2HCl के साथ ट्रीट करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड H2O, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, CH3OH ठीक है। तो तुमने देखा कि यहाँ पे 2 ही कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, हालांकि एक OH है। तो तुमने क्या किया कि ये जो CHO है, एक और
CH और CH3 के बीच में एक कार्बन और जोड़ दिया, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। क्या हो गया इसको, अटक क्यों जाता है? ठीक है, लिखो। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। ठीक है भाई, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स लिख देता सीधे, बीटा अमीनो अल्कोहल्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स नहीं, एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस वजह से है। ठीक है, ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखो। ठीक है, पॉइंट्स लिखो। HCN जो होते हैं वो बहुत टॉक्सिक गैस होती है, तो हम यूजुअली HCN से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कराते। व्हाट वी डू इज बेसिकली वी गेट इट रिएक्टेड विद दिस, जैसे NaCN हो गया प्लस HCl हो गया। ठीक है, तो लिखो इसमें, बिकॉज HCN इज अ टॉक्सिक गैस, बिकॉज HCN is a toxic gas, the best way to carry out this reaction is to generate hydrogen cyanide. The best way to carry out this reaction is to generate hydrogen cyanide during the reaction by adding HCl to NaCN. HCl to a mixture of carbonyl compound and excess of NaCN. HCl को कार्बोनाइल कंपाउंड और एक्सेस ऑफ NaCN के मिक्सचर में आप ऐड करो तो HCN बनेगा और ये हमको मिल जाएगा। ठीक है जी, आर वी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक्सेप्ट फॉर फॉर्मल्डिहाइड एंड सिमेट्रिकल कीटोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट फॉर फॉर्मल्डिहाइड एंड, अगर मान लो मैं इसको H कर दूं, फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा ना ये, मतलब फॉर्मल्डिहाइड से डिराइव्ड साइनोहाइड्रिन है। इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव? नो। लिखो, एक्सेप्ट फॉर फॉर्मल्डिहाइड एंड सिमेट्रिकल कीटोन्स all other साइनोहाइड्रिन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तुम देख लो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है अगर ये H के इक्वल ना हो, है ना। और अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन्स, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, तो तुम किसी में भी देख लो ये सब में आएगा। गॉट इट? चलिए जी। ठीक है, तो ओके, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग आई थिंक। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लो, कीटोन्स, इन कीटोन्स साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, है ना। यहाँ पर ये जो स्लो स्टेप है ना, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है इधर की तरफ अगर कीटोन हुए तो, है ना। तो इन कीटोन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल ड्यू टू बल्की ग्रुप ऑफ कीटोन which hinder its formation। ठीक है जी, ओके, cool। now let's talk about addition of nucleophiles containing oxygen। ठीक है, तो पहला क्या आएगा इसमें? ठीक है, फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफाइल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ H2O लिख लो चाहे वाटर।
ठीक है। तो वाटर क्या है, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, उसमें O के पास अनपेयर्ड या अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो H2O कैन रियली एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। ये आई थिंक ये वाला एरो में बाकियों में भूल गया था, सब में लगा देना ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर क्या आएगा भाई, इधर आएगा OH पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ देगा -H+, निकल जाएगा, तो इधर क्या बनेगा भाई, OH, क्या बनेगा, ये दिख रहा है कुछ, और ये H+ इस पर अटैक कर देगा तो यहाँ पे भी OH आ जाएगा, ठीक। ये नीचे का सारा मिटा देता हूँ, ये बेसिकली वैसे भी क्या दिख रहा है तुमको, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज जेम डायोल, दिस इज जेम डायोल्स, है ना, जेम डायोल बन रहा है। और जेम डायोल क्या होते हैं, वेरी वेरी अनस्टेबल अनलेस अनटिल कि कोई उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप ना हो, है ना। तो इसमें लिखो, बेसिक समझ में आ गया ना कि क्या सीन हो रहा है, ठीक है। तो लिखो इसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद वाटर, carbonyl compounds react with water to give gem diols, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड होगी, गॉट इट, इट विल हेल्प। एसिड कैटलाइज में क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा, देखो सिंपली बात है, एसिड कैटलाइज क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं कल भी बताया था, अगर किसी रिएक्शन में मतलब सेम सबस्ट्रेट रख दो और न्यूक्लियोफाइल्स को मतलब डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ उसका रिएक्शन करवाओ, तो जो न्यूक्लियोफाइल्स वीक होते हैं उन न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक आसानी से नहीं हो पाता, तो हम उसके अटैक को फैसिलिटेट करते हैं कोई एसिड डाल के, है ना। तो एसिड से कैटलाइज कराई जाती है वो रिएक्शंस। तो लिखो इसमें, सिंस वाटर H2O is a weak nucleophile, ठीक है, its attack on carbonyl compound is acid catalyzed, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि देखो ये मैंने क्या बताया था भाई, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है, ये काफ़ी अनस्टेबल है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ स्टिक ही कर जाए, यहाँ पे रुक ही जाए, ये प्रोडक्ट बने का बना रह जाए। ये होता है कि ये फिर से इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से ये दोनों जो ये पूरी रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखना है। इसको लिखो, दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है जी। तो इसमें अटैक किसका हो रहा है, पहले वाटर का हो रहा है, किस पे, कार्बोनाइल कार्बन पे, और फिर वो अपना H+ लूज कर रहा है, ये ऑक्सोनियम आयन बना है ना, ये लूज करेगा अपना H+, और वो H+ जाके इस O- पे जाके अटैक कर देगा, हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स डिपेंड्स अपॉन, ये भी लिखी लो, वैसे हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। एक सेकंड रुको बेटा, ठीक है। तो चलो, तो लिखो इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला क्या है, स्टेरिक फैक्टर है, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर में लिख लो, स्टेरिक हिंड्रेंस बाय +I ग्रुप्स, स्टेरिक हिंड्रेंस बाय +I ग्रुप्स,
डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल। तो अगर मान लो मैं बात करूं इसकी और मैं बात करूं इसकी, ठीक है, अगर मैं इसमें H2O का एडिशन कराता हूं, ठीक है, मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं सीधे सीधे, मैं फालतू मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं। इससे क्या मिलेगा तुमको, HCOH OH H, इसमें क्या मिलेगा CH3 CHOH OH। देखो इसमें इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, तो ये 0.01% होता है इसमें, और ये 99.99% होता है इसमें, ये 42% हो जाता है। इसमें अगर तुम देखो तो क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसमें इस वाले मिक्सचर में ये वाला सिर्फ 58% रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ वो बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो प्लस आई पावर ऑफ, तो प्लस आई डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल, हेंस its percentage decreases, hence its percentage decreases and the extent of hydration also decreases। यहाँ पे extent of hydration ज़्यादा है, यहाँ पे extent of hydration कम है, ठीक है। और प्लस आई ग्रुप क्या होगा, जैसे जैसे तुम इसकी कार्बन चेन बढ़ाते चले जाओगे या कार्बन बढ़ाते चले जाओगे, उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो लिखो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन्स इन द चेन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसको मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, याद होगा तुम्हें मैंने करवाया था कि यहाँ पे अगर CH3 की जगह मैं CF3 कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो ठीक है, लिखो उसमें स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप एट अल्फा कार्बन, ठीक है। हायर द माइनस आई पावर या हायर द माइनस आई स्ट्रेंथ, हायर विल बी द परसेंटेज ऑफ जेम डायोल एंड हायर विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, और क्योंकि ये ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं हाइड्रेशन का परसेंटेज ज़्यादा है। गॉट इट, आर वी क्लियर? ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर है दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, ये लिख लो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग increases the stability of gem diols, increases the stability of gem diols ठीक है। तो अगर मान लो कोई मतलब ऐसा है, इस हाइड्रोजन के साथ में कोई और ऐसा ग्रुप लग जाए जो कि जैसे अगर मान लो ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना इस हाइड्रोजन, क्योंकि देखो ये तो माइनस आई ग्रुप तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अलग से है भाई, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, मतलब इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है। अगर तुम इसकी बात करो तो दिस पर्टिकुलर वन विल बी मोर स्टेबल दैन इससे अगर कोई और माइनस आई ग्रुप लगा होता तो, ठीक है जी, क्लियर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना ज़्यादा ये माइनस आई ग्रुप होगा या जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल ये जेम डायोल होगा। तो लिख लो, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर विल बी the minus I power of the group, ठीक है, higher will be the minus I power of the group, ठीक है जी, सॉरी, higher will be the stability of the gem diol, higher will be the stability of gem diol, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं देखूं इसमें
तुम क्या, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मान लो इसकी तो परसेंटेज और भी कम हो जाती है, मतलब इसके कितने परसेंटेज आ रही है, और ये 0.2% आ रही है, 0.2% इसकी आती है, ये 99.8% इसकी आ रही है, नहीं सॉरी एक मिनट उल्टा बता रहा हूँ मैं, ये 99.8% इसका है और 0.2% इसका है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ इसकी स्टेबिलिटी घट रही है तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर तुम देखो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और इसमें अगर तुम देखो तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, ये 0.2% है। गॉट इट, तो स्टेबिलिटी यहाँ डिक्रीज कर रही है तो यहाँ इस तरफ इंक्रीज कर रही है इनकी। गॉट इट, चलो, तो ये तुम्हारे वाटर के एडिशन के सीन हो गया। ठीक है जी, अब इस पे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे। एक चीज़ और इसमें लिख लो कि हाउ वुड यू नो कि ये एक्चुअली में हुआ है, क्योंकि ये भी तो बन रहा है ना, मतलब यही था मान लो शुरुआत में, कोई वाटर नहीं है, एकदम प्योर है ये। अब तुमने पानी डाला उसमें, तो ये रिएक्शन हुई भी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो क्या करते हैं, ये वाटर जो है इसमें हम 18 वाला डाल देते हैं, आइसोटोपिक वाटर जो होता है। उसमें क्या होता है कि जब इसमें ऐड करेगा, है ना, तो कुछ उसमें ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब अगर ये वापस जाता है तो कुछ एल्डिहाइड या कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका होगा। तो तुम देखोगे कि जो फॉर्मल्डिहाइड जो बना है शुरुआत में तो सिंपल वाला था, विदाउट एनी आइसोटोप वाला ऑक्सीजन, है ना। लेकिन क्योंकि हमने ये H2 इसमें थोड़ा डाला, तो फाइनल जो हमारे पास मिक्सचर है, तो उसमें से हमने ये फॉर्मल्डिहाइड का जो सैंपल लिया, उसमें किसी में आइसोटोपिक ऑक्सीजन था उसमें, है ना। तो हमें पता चला कि भाई ये रिएक्शन हो रही होगी, कि भाई पहले ये यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हुआ ये, और फिर ये रिकन्वर्टेड बैक टू, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन ना, दैट रिकन्वर्टेड बैक टू दिस। ठीक है, चाहे तो तुम इसके साथ मत लिखो, क्योंकि तुम कहोगे सर ये तो 99% ये है, तुम इसके साथ कर लो, यही रिएक्शन सेम तुम इसके साथ कर लो। इनफैक्ट मैं वही इसी के साथ करा देता हूँ तुमको सारा का सारा, ये सारा मिटा देता, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है ना। तुम्हें अगर कन्फ्यूजन है इसमें तो भाई हम ऐसे करा देते हैं। ये हो गया तुम्हारा CH3 C⋅OH। ठीक है, अगर हम देखें, मैं एक उसमें लिख रहा हूँ, रिवर्सिबल वाला पार्ट में साथ में करा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या आएगा, CH3 CHOH। ठीक है, मैं परसेंटेज कुछ नहीं लिख रहा। अगर ये फिर से रिवर्सिबल हुआ, रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, -H2O मान लो निकल जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, CH3 C⋅OH, 18 वाला O है। तो तुम देख रहे हो कि डाला तो हमने ये था, लेकिन ये भी कहीं कहीं हमें मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ O18 या ऑक्सीजन हुआ है, और वो इसी रिएक्शन के थ्रू हुआ है। गॉट इट, कूल। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ एल्कोहल्स की। ठीक है जी, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये एडिशन ऑफ एल्कोहल्स क्या है? एडिशन ऑफ एल्कोहल्स में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था कि एसिटल्स एंड कीटल्स बनते हैं इसमें। देखते हैं भाई कितना टाइम हो गया, कब तो टाइम हो गया। अच्छा, अभी तो बहुत समय है हमारे पास। ठीक है जी, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल्स में हम कह सकते हैं सीधे सीधे ROH। अच्छा एक मिनट यार, एक सेकंड रुक जाओ। क्योंकि ये एसिड कैटलाइज था ना ये वाला, एक चीज़ मैं बताना भूल गया तुम्हें, इसका एक स्टेप भी और लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आई थिंक यू गाइज वर रेफरिंग टू दिस ओनली, कि सर इस चीज़ को कंप्लीट कर देते। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ में कि कुछ चीज़ याद आ जाती है। जैसे अगर इस पर अटैक करवाना है तो पहले क्या होगा, ये जो है इस पे ना H+ का अटैक होता है। H+ का अटैक किस पे होता है, इस पे अटैक हो जाएगा,
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। इस पे अगर तुम अटैक कराओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी H+ होगा और -H+ करा दोगे तो सीधे सीधे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एसिड कैटलाइज है ना, तो H+ का अटैक कभी भी देखना, बेस कैटलाइज्ड होगा तो सिर्फ यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड पहले नहीं टूटेगा, पहले कार्बन पे अटैक होगा, है ना। लेकिन जब कभी भी एसिड कैटलाइज्ड होगा तो H+ का अटैक इस पे होगा और ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इट बिकम्स ईजियर फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज और इसको अटैक करा के ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट दैट, है ना, ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो लिखो भाई, अभी एडिशन ऑफ एल्कोहल्स के लिए लिखो, ये जो मैंने यहाँ पे करवाया इसको मिटा देते हैं, इनफैक्ट मैं सारा ही मिटा देता हूँ ये, ताकि दोबारा लिखें अब हम एल्कोहल से, ठीक है। तो लिखो इसमें ज़रा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव एडिशन रिएक्शन विद एल्कोहल्स, ठीक है, विद एल्कोहल्स। अब ये एडिशन रिएक्शन है एल्कोहल के साथ, एक बेसिक करवा रहा हूँ, एडिशन ऑफ ROH, न्यूक्लियोफाइल का सेकंड वाला पार्ट समझ लो इसे, ठीक है, एडिशन ऑफ ROH। इसमें A होता है, एसिड कैटलाइज भी होगी, चलो पहले लिखवा देते हैं इसको। यहाँ पर जो एडिशन मिल रहा है, एडिशन विद एल्कोहल्स टू गिव हेमीएसिटल्स, हेमीकीटल्स, एसिटल्स और कीटल्स, ऐसे करके लिखो। कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव एडिशन रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव addition reactions with alcohols, addition reactions with alcohols to give hemiacetals, hemiketals, acetals and ketals, ठीक है, ये सब लिखो। acid, अब this reaction is acid as well as base catalyzed, this reaction is acid as well as base catalyzed, ठीक है। the nature of the product depends on the catalyst, the nature of the product depends on the catalyst, ठीक है जी। चलो, तो एसिड कैटलाइज्ड है तो इसमें लिखो, in the presence of acid, in the presence of acid one equivalent of मतलब जो प्रोडक्ट होगा ना वो दोनों पे डिपेंड करेगा भाई कि किससे करा रहे हो। अगर तुम एसिड कैटलाइज से करा रहे हो तो अलग प्रोडक्ट आएगा, और तुम बेस कैटलाइज से करा रहे हो तो अलग प्रोडक्ट आएगा। तो उसमें लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वन इक्विवेलेंट ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वन इक्विवेलेंट ऑफ, one equivalent of carbonyl compound reacts with two equivalents of the alcohol, reacts with two equivalents of the alcohol, ठीक है। the product of the reaction is acetal in case of aldehyde, जैसे देखो ऐसा होगा, इसमें एसिड कैटलाइज है ना, H+, या तुम ऐसे कर सकते हो, उसको सीधे सीधे दिखा सकते हो कि ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आएगा RCOH, ठीक है जी, और यहाँ पर OR- या ROH समझो। अब जो ROH है उसका अटैक होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे RCOR' मान लो इसको, R'(H+OH&H), ठीक है। तो अब यहाँ पे से फिर से H+ को हटा दो तो तुम्हारा क्या आएगा RCOR'(OH&H), ठीक है। अब देखो क्योंकि H+ ऑलरेडी है, एसिड कैटलाइज्ड है, तो इसका अटैक फिर से इस पे हो जाएगा, क्या आएगा, ये ध्यान रखना भाई, अगर अल्कोहल होगा तो यूजुअली उसका अटैक, उस पर अटैक, एसिड का अटैक हो जाता है उस पर, ठीक है।
और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से -H2O समझ लो, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा RCOR' H प्लस, और फिर इस पे ROH का अटैक हो जाएगा। देखो 2 मॉलिक्यूल आ गए ना, एक ROH यहाँ, एक ROH यहाँ, तो इसका अटैक हो जाएगा इस पे, ये आएगा RCOR' प्लस H अगेन -H प्लस। भाई बहुत लंबी लग रही होगी तुमको ये, कि इतना सारा लंबा कुछ नहीं किया। H+ से एक बार ये कहा कि इसको बॉन्ड को तोड़ दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। यहाँ तक तो तुमको पता ही है कि ये जो प्रोडक्ट बने तो बनना ही है, लेकिन H+ ऑलरेडी है, तो इस OH को भी ये हटा देगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, इसने इसको अटैक किया, ये आया, और -H+ करेंगे तो यहाँ आएगा RCOR' एंड दिस इज H, दिस इज कॉल्ड एसिटल, ठीक है ना, जिसमें 2 OR ग्रुप, मतलब डबल एल्कोक्सी ग्रुप्स, दीज आर कॉल्ड एल्कोक्सी ग्रुप्स। ये 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स अगर हैं, ठीक है, 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स अगर हैं, तो हम इसको एसिटल या और कीटल कहेंगे। कीटल कब कहेंगे? जब ये H की जगह कुछ R" हो जाए। जहाँ जहाँ ये H लगा हुआ है, अगर तुम इसको R" कर दो, तो जो प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा फाइनली, दैट विल बी कॉल्ड कीटल, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा, तुम दोनों की दोनों लिखना है भाई, एक में शॉर्टकट मत मार देना। वैसे तुम शॉर्टकट भी मार सकते हो, ये तुम R और H करके लिख सकते थे इसको, ठीक है। फाइनली यहाँ पे अगर ये R आ जाता है R", तो हम इसको एसिटल नहीं फिर कीटल कहेंगे, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज एसिटल इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटल इन केस ऑफ कीटोन्स। गॉट दिस? क्लियर होगी भाई बात ये? तो ये हो गया। मैं एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज में क्या आ रहा है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मान लो तुम्हारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड O है, और तुम इसमें 2CH3OH यूज़ कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो, तो मैं पूरा का पूरा ये वो नहीं कराऊंगा भाई। इसमें ये समझो, इस O को हटा दो और CH3O ये जो है, ये 2 जगह लगा दो, ठीक है, सीधे सीधे प्रोडक्ट बनेगा CH3 COCH3 OCH3 एंड H, ठीक है। तो सेम वे अगर तुम यही रिएक्शन इसके साथ कराओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या आएगा CH3 ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे डाई एल्कोक्सी, मतलब ये डाई ईथर्स हो गए, है ना। तो इसमें लिख लो इसको, एसिटल्स एंड कीटल्स आर जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स। एसिटल्स एंड कीटल्स आर जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हाई यील्ड ऑफ एसिटल्स और कीटल्स, high yield of acetals or ketals is obtained if water is eliminated from the reaction. अच्छा, if water eliminated from the reaction is obtained if water eliminated from the reaction is removed as it is formed. जैसे देखो भाई, एक यहाँ वाला जो स्टेप था उसमें -H2O था ना, अगर हम ये निकालते चले जाएं तो क्या है, हम प्रोडक्ट को किसी तरीके से
कम करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो है वो आगे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन का यील्ड बढ़ जाएगा, सॉरी, तो लिखो बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। High yield of acetals or ketals is obtained if water eliminated from the reaction is removed as it is formed because the reaction is reversible। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एसिटल्स एंड कीटन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर से इसको इसमें चेंज किया जा सकता है, तो इसमें लिख लो एसिटल्स एंड कीटल्स कैन बी transformed back to acetals and ketals can be transformed back to corresponding alcohols, sorry, corresponding aldehydes and ketones, corresponding aldehydes और ketones in the presence of excess of water। मतलब कुछ नहीं करना, ये जो है इसको सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फर्स्ट, ठीक है। उसमें वाटर जो है कम रहना चाहिए। जब तुम्हारे पास ये है तुम इस पर पानी डाल दो खूब सारा, फिर से ये बन जाएगा। गॉट इट, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक टू करस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखो इसमें H2O एलिमिनेट हुआ था ना इस रिएक्शन में, और अगर तुम प्रोडक्ट की, भाई ये इक्विलिब्रियम का फंडा है कि नहीं, अगर लीच एटलियर्स प्रिंसिपल, अगर तुम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। बैक टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो यही रिएक्शन जो है, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ H2O एक्सेस में, ठीक है। खूब सारा पानी डाल दो, इसमें चेंज हो जाएगा। सेम वे फॉर द अपर वन, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन की इसकी यूँ समझो कि इसको इससे समझाता हूँ, ये जो है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, ये जो है क्योंकि ईथर है ना, ईथर रिएक्टिव नहीं होता, इसमें तो डाई ईथर्स है, मतलब डाई अल्कोक्सी ग्रुप्स हैं, वो भी जेम, तो ये और भी ज़्यादा इनर्ट हो जाता है। तो अगर किसी रिएक्शन में हमें, मतलब ऐसा समझो कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में कोई और ग्रुप है, लेकिन हमें रिएक्शन सिर्फ उस ग्रुप के साथ करवानी है, इसके साथ नहीं करवानी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एसिटल या कीटल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एसिटल कीटल में कन्वर्ट हो गया, ये वाला ग्रुप जो है वो बच गया, लाइक इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड। अब जो बचा हुआ है, मतलब जो दूसरा ग्रुप है, उसके साथ रिएक्शन होगी, जो भी रिएक्शन होनी है, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें ये भी ऐसे ही रहेगा। इसको वाटर के साथ, उस फाइनल प्रोडक्ट को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देते हैं तुमको, रुको। दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, लिखो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप which can be deprotected, मतलब वापस कन्वर्टेड, रिकन्वर्टेड लिख लो, deprotected छोड़ो, रिकन्वर्टेड बैक बाय हाइड्रोलिसिस, रिकन्वर्टेड बैक बाय हाइड्रोलिसिस। तो इस काम के लिए इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज ग्लाइकॉल। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये एग्जांपल लेते हैं हम, वी हैव दिस C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये क्या कहलाता है, बीटा कीटो एस्टर, याद आ रहा है, दिस इज बीटा कीटो एस्टर। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है, इसको अगर तुम्हें बचा के रखना है तो तुम्हें पहले इसको एसिटल या कीटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कीटोन का पार्ट है, तो हम इसको कीटल में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, एक सेकेंड रुको, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल इज CH2OH CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी अब अगर मैं इसका रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराऊं, तब हमें क्या मिलेगा, CH3COO, ये CH2CH2
OH। इसका कुछ बाका नहीं हुआ, इसके द्वारा इसको कुछ टच भी नहीं किया गया। इस ग्रुप को हमने वाटर में अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसी रिएक्शन को H2O के साथ में ट्रीट कर दूं, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर CH3C, मतलब एक्सेस समझ लो, एक्सेस। ठीक है, तो ये फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसी रिएक्शन को डायरेक्टली LiAlH4 के साथ ट्रीट किया होता तो आई वुड हैव गॉटन दिस। आर वी क्लियर? तो देख रहे हो दोनों के दोनों केस में प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है। इसमें ये प्रोटेक्ट किया गया, इसमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो गॉट इट। चलो, तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया, जो कीटल का बेसिक था कि कीटल और एसिटल जो है वो किस काम आ रहे हैं और क्या इसका यूसेज है ना। तो दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट कीटल्स एंड एसिटल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक और चीज़ की, अगर बेस कैटलाइज्ड हुए हैं, ठीक है, बेस कैटलाइज्ड हो, अगर बेस कैटलाइज्ड हुए तो दे विल फॉर्म हेमी एसिटल्स और हेमी कीटल्स। तो लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वन इक्विवेलेंट ऑफ एन अल्कोहल। अब एसिड नहीं, बेस कैटलाइज्ड है, बेस कैटलाइज्ड। ठीक है, अगर बेस कैटलाइज्ड हुआ तो बेस कैटलाइज्ड होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक का ही एडिशन होगा। ठीक है, तो लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कॉमा वन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, one equivalent of carbonyl compound reacts with one equivalent of alcohol, one equivalent of alcohol। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3, अभी लिखना नहीं इसको, मैं कुछ लिखवाऊंगा अभी और। अच्छा, इसको मान लो H है ये। अब बेस कैटलाइज्ड है ना, तो बेस कैटलाइज्ड ROH है, तो बेस कैटलाइज OH माइनस आएगा, तो ये क्या करेगा, इसका H निकाल के ले जाएगा। या ये समझो, ऐसे समझो इसको, इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी पुट इट लाइक दिस। ऐसा है, इसका अटैक होगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या आएगा CH3CHO प्लस HRO माइनस। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के H प्लस निकाल दिया और ये क्या हो जाएगा CH3CHO माइनस OR। ठीक है, और यही H प्लस जो है फिर इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे, या फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा लो जैसे तुम्हें सही लगे। ठीक है, तो इसमें एक तो एल्कोक्सी आ गया और एक हाइड्रोक्सी आ गया, तो एक एल्कोक्सी और एक हाइड्रोक्सी सेम कार्बन पे, अगर जेम हो, दोनों सेम कार्बन पे हो, तो हम उसको कहते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल। यहाँ पे अगर तुम H की जगह CH3 लगा दो सब जगह, तो तुम्हें हेमी कीटल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड हेमी एसिटल इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड हेमी कीटल इन द केस ऑफ कीटोन, इन केस ऑफ कीटोन। ठीक है, दिस रिएक्शन, अगेन दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये ध्यान रखना है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। गॉट इट? कितना टाइम हो गया भाई? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आज अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब एडिशन ऑफ सल्फ़र वाले जो कंपाउंड्स हैं उसका, जैसे सल्फ़र वाले कंपाउंड्स होंगे और फिर एडिशन एलिमिनेशन जिसमें नाइट्रोजन, तो वो कल करेंगे अपन। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर।